गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शाम 5 बजे पूरी हो गई और इस तरह 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मैदान में उतरे 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण में करीब 59% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। हालांकि अंतिम आंकड़े आने अभी भी बाकी हैं, क्योंकि मतदान कैंपस के अंदर मौजूदा मतदाताओं की वोटिंग उस जोर में जारी थी और फाइनल कैलकुलेशन आना बाकी है। बात अगर करें सौराष्ट्र और कच्छ की, तो वहां सिर्फ 42% मतदान हुआ। दक्षिण गुजरात में 56% वोटिंग दर्ज हुई। इस तरह सौराष्ट्र में दक्षिण गुजरात के मुकाबले 14% कम वोटिंग हुई। यहां के 12 जिलों में सिर्फ मोरबी में ही 53.75% वोट पड़े। बाकी के अन्य जिलों में अब तक 50% से भी कम वोटिंग हुई और इस तरह पाटीदार क्षेत्र में कम मतदान में कैंडिडेट्स को असमंजस में डाल दिया है। वहीं पिछले चुनाव की बात करें तो इन सीटों पर कुल 67.23% वोट पड़े थे। इस दौरान जिन सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, उनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। हालांकि वोट प्रतिशत में बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं थी। तो आज जिस तरीके से 89 सीटों पर वोटिंग हुई है, उसके बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति पार्टियों के लिए, इसलिए क्योंकि वोटिंग परसेंटेज 60% भी नहीं रहा और ऐसे में जहां 70% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा करता था, वहां कांग्रेस की सरकार बना करती थी। लेकिन इस बार इक्का दुक्का सीट को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी वोटिंग परसेंटेज 60 के ऊपर नहीं रहा। कुछ ऐसी जगह भी रही है जहां वोटिंग परसेंटेज 45% भी नहीं रहा। अब सवाल यह है कि क्या गुजरात चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं, क्या गुजरात चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह नहीं था, या फिर उनको लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और इसलिए ज्यादातर लोगों ने वोट ही नहीं डाला। 89 सीटों पर आज वोटिंग हुई, जबकि बची हुई 93 सीटों पर 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। यानी कि गुजरात में किसकी सरकार बन रही है, यह फैसला 8 दिसंबर को हो जाएगा। और ये कुछ सीटें हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां से किस किस के बीच में टक्कर है। जैसे कांकरेज में कीर्ति सिंह और अमृत ठाकुर के बीच में टक्कर है। राधनपुर में लविंग ठाकुर और रघु देसाई के बीच में टक्कर है। अगर बात की जाए पाटन की, तो पाटन में राजू लबेन और डॉक्टर कीर्ति पटेल के बीच में टक्कर है। वहीं चाणस्मा में दिलीप ठाकुर और दिनेश ठाकुर के बीच में टक्कर है। तो एक तरफ पहले चरण का